मैं तो 2.5 घंटे वाला लेक्चर फाइनल पे लेके आऊंगा। यहीं पे रहता था, यहीं पे बुलाते, घर न लगाए हुए हैं, घर लगाए हुए हैं। तो वहां पे आप लोगों को नहीं ना लेके जा सकता। यहाँ पे रहता तो आप लोगों को, यहाँ पे 2.5 घंटे की क्लास करूंगा तो सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे ही करूंगा, और घर पे वीडियो बनाऊंगा अकेले से। और वहां पे क्या बोलते हैं, फिर यूट्यूब पर आएगा, तब यूट्यूब पर देखिएगा बैठे बैठे घर से। आप घर से देखिएगा और हम घर से पढ़ाएंगे, है कि नहीं। दोनों अपने अपने घर से काम करेंगे। ठीक, तो क्या बोलते हैं, सब क्लियर है ना। चलो ठीक है, लाओ फिर लाओ जल्दी, सोच क्या रहा है। पदार्थ की परिभाषा दे एवं पदार्थ के 4 उदाहरण दें। लेकिन देख के लिखे लगे ना होगा, है कि नहीं। इसको हटा हटा के वहां पर रखो तो। तो एक और बता देते हैं भाई, कौन सा बुक से हो रहा है। इस किताब से हो रहा है सॉल्यूशन, नहीं इस चैप्टर को जो पढ़ाया हमने, इस किताब से क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ आलोक भारती प्रकाशन, जरा सा अच्छा से क्लियर। आई होप कि ये विजुअल होगा कैमरे में। पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इन सभी प्रश्नों को वन बाई वन करके सोल्व करते हैं। सबसे पहला है पदार्थ की परिभाषा दें एवं पदार्थ के 4 उदाहरण दें। ओके, चलो पढ़ो जी, कोई लड़कन क्वेश्चन पढ़ो। एक किताब और है ना, पढ़ो। पदार्थ की परिभाषा दें एवं पदार्थ के 4 उदाहरण दें। पदार्थ की परिभाषा दें, परिभाषा दें। आगे। एवं पदार्थ के 4 उदाहरण, एवं पदार्थ के 4 उदाहरण दें। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। एक ही लाइन में लिख लो, ऐसा ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो जगह जो जगह घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। टेढ़ा हो गया जी। तो जो जगह को घेरता है उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। जैसे में हो गया पानी, पानी मिट्टी, हवा और कुछ है, और ये बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कपड़ा।
चलो ये खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के अभिलक्षण क्या है? अभिलक्षण मतलब वही विशेषता पूछ रहा है, नहीं? चलो बोलो अगला क्वेश्चन। पदार्थ के कणों की विशेषता ये होती है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? कि क्या विशेषताएं होती है? ये है या क्या पूछा? बोलो। बोलता का नहीं है। अरे और है ना या करके जी इसी क्वेश्चन में। अथवा पदार्थ के अभिलक्षण क्या है? पदार्थ के आधा छा है कि पूरा छा होगा? अभिलक्षण क्या है? अथवा लिखा हुआ है तो अथवा लिखो। एकदम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे कॉमा भी है? ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा, है कि नहीं? अभिलक्षण पूछा है, इसका मतलब है कि वही कह रहा है कि क्या विशेषता है, क्या गुण है, कैसे पता लगाएंगे कि वो पदार्थ के कण है कि नहीं? तो हमने 4 लिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो, है कि नहीं? तो उत्तर में लिखेंगे, आंसर लिख दिए, उत्तर हुआ वहां पे। उत्तर है पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला विशेषता क्या है जी? कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे या डंटी सा सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण लगातार घूमते रहते हैं। क्लियर? के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ज्यादा ब्राइट नहीं ना हो गया, धूप आ गया। पदार्थ के कणों के बीच नहीं जाते। रिक्त स्थान, ज्यादा ब्राइट नहीं ना, लिखा हुआ पता चलता है। यस क्या है? अब क्लियर है। चलो जी, खत्म हो गया भाई। अब अगला बोलो। यही 4 गो है कि नहीं? लाओ तो छोटा वाला, नया लाए हैं बदल के। ये ज्यादा महंगा पड़ गया, वो 110 में दिया था और ये 75 में, समझे? तो 2 गो लेंगे तो 7 दूनी 14 हो गए, वो हिसाब से है कि नहीं? अब कहा है नहीं, तब कहा लाइए, भैया नहीं है तब क्या कर सकते हैं। लाइए, दीजिए, चाहिए, पिलाइए, कॉफी है या नहीं है तो क्या करें। अब उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। मिटा दिए जी, नहीं लिखा था। हो जाए। ध्यान नहीं दिया। लगता है इसमें ज्यादा कम करने वाला है ना, एक तरफ से दूसरे ढंग से निकलता है और फिर घुमाते हैं तो दूसरे ढंग से निकलता है, जो कल आप बोला था। हम बोले कि खराब का दे दिए, वहीं का नहीं किया। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन बोलो। पदार्थ की अवस्थाओं के नाम बताएं। यही है अगला। प्रत्येक उदाहरण दीजिए। पदार्थ ये तीन अवस्था, के तीन अवस्थाओं के नाम बताएं। ऐसे ऐसे लिखाएगा ना, 3 अवस्थाओं के नाम बताएं। के नाम बताएं, पूर्ण विराम है। जैसे प्रत्येक का एक उदाहरण। प्रत्येक का एक एक 2 बार लिखा है। का एक एक, देखो तो उदाहरण आ रहा है ना, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। आया कि गया? ओके, लेट अस सी। पदार्थ के पदार्थ के 3 अवस्थाओं अवस्थाओं
तीन अवस्थाओं के निम्नलिखित नाम के निम्नलिखित नाम लिख दिया था, लिखित चलो नाम लिख दिया तो सही है, काट दिया था कहाँ जी? चलो ठीक है कि तीन अवस्थाओं के निम्नलिखित नाम के साथ उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहला देखो ठोस, नीचे लिखो जैसे लोहा, दूसरा द्रव्य जैसे पानी, तीसरा गैस जैसे हवा। चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, उधर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का याद नहीं रहा। पहला ये क्वेश्चन है हमारा कि पदार्थ के तीन अवस्थाओं के नाम पूछा है, समझे, और उसी के साथ साथ कहा कि तीनों अवस्था के नाम लिखने के बाद आपको उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पदार्थ का अवस्था है ठोस, और ठोस का एग्जाम्पल के रूप में हमने लोहा लिया है, बहुत सारा उदाहरण है। ठीक है, दूसरा पदार्थ का अवस्था का नाम है द्रव्य, और जैसे में लिया हमने पानी। ठीक है, आप द्रव्य की जगह पर इसका दूसरा नाम तरल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो द्रव्य या तरल। तीसरा पदार्थ का अवस्था है वो है गैस। ठीक है, तो जैसे में देखिए गैस का उदाहरण लिया है हवा। खत्म हो गया ये सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विसरण पूछा है, विसरण, विसरण क्या है? विसरण क्या है? और गैसों में विसरण, विसरण का एक उदाहरण दीजिए। राइट, ओके, तो विसरण डिफ्यूजन को बोलते हैं, है कि नहीं? इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, नहीं यही ना? ये लिखाएगा कि जब दो गैस आपस में स्वयं या खुद से मिल जाए तो उसे विसरण कहते हैं।
जैसे अगरबत्ती ऐसे लिखेगा। अगरबत्ती के धुआं का हवा से मिलना चलो खत्म हो गया भाई। क्लियर? ये पेट नहीं सिरेगा, ये पेट है। चलो आगे बोला। गैसों के द्वारा रासायनिक गुणधर्मों को लिखिए। मिटाएं इसको। अच्छा, एक स्प्रे मोड दिया है और एक स्ट्रीम मोड दिया हुआ है ना? नहीं, जो कल बताया उसको में कौन मोड यूज करते हैं जो निकालवे नहीं करता है? देख करके देखो तो स्प्रे मोड। अरे नियम में फेल हो गया ना। खराब कर दे, जाने दीजिए ना। ये वाली खत्म हो जाए उसका पानी इसमें डाल देंगे। जाने दीजिए, इसमें डाउन होगा ना तो उसका इसमें कर देंगे। बोलो गैसों के दो। अच्छा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लिखते हैं ना नंबरिंग 1 2 3। ऐसे ही कर रहे हो हमरे नियन। नंबरिंग लिखिए जैसे ऐसे हुआ 2 3, है कि नहीं? समझे? हाँ जी, अब इधर बताओ। गैसो है। अच्छा, तो गैसों के दो रासायनिक गुणधर्मों को लिखिए। अभिलाक्षणिक, इधर से बाएं तरफ से। अभिलाक्षणिक, देखो तो एकदम पूरा क्लियर आता ना कि ब्लैक हो गया। गुणधर्मों को हटो तो देखते हैं आ रहे हैं। इतना ज्यादा ऊपर काले हैं। ठीक है, अभिलाषणों गुण धर्मों को बताए हैं कि लिखिए। यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखो ना। को लिखिए। क्वेश्चन एकदम बढ़िया से मिलाना है। को लिखिए। चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? इतना आसान है कि क्या बताएं।
और भारी भारी क्वेश्चन ना है जी, हैं? बताओ इसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाइले है कि नहीं? तकलीफ का कहें दुख खत्म नहीं होता, नहीं है कि नहीं? तो गैसों के निम्नलिखित दो गुण धर्मों लिखा हुआ है, गुण धर्मों, तब बोलना चाहिए ना कि सर एक ही साथ है गुण धर्मों। तो हमने लिखा गैसों के निम्नलिखित दो अभिलक्षणिक गुण धर्मों गुण धर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला लिखो कि इधर से जो लगता है कि लड़की गई है, जो लगता है एक बार और ना गई थी इधर से, मतलब 4 बार हो गया इन्ने मिला करके, दोनों बार इधर से जाती देखे, इसीलिए पूछे। लगता है रास्ता यह भुला गई का। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं निम्नलिखित गुणधर्म है कि नहीं? सबसे पहला है ये गैस बह सकता है, गैसें बहती है, ठीक है। गैसों के पास या गैस को दबा सकते हैं, दुइये को तो पूछवे किया है, जैसे इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम शेप नहीं है, आकार और आयतन निश्चित नहीं, वो भी लिख सकते हैं। तो दुइये को ना पूछा था, दो ही ला होगा। आ करके मात्रा, ओके। देखें एक बार हम, इसको प्रेस करने पर, हाँ जी, बात तो सही है भाई, बात तो सही है। तो स्ट्रीम मॉडल छोड़ो, फालतू जा दिमाग लाना बेकार, जाओ इसको खराब है, ये है कि नहीं तो लेके जाएंगे इसको ही बनवावे लगे उसी के पास, यहाँ की कूड़ा कचरा पर से उठा के दे दिया है कि नहीं? एनीवेज, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। मुझे पता है लेकिन फिर भी आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, बोलो। गैस क्यों दबाव डालती है? क्यों दबाव डालती है, यही है आंसर, है कि नहीं?
मतलब क्वेश्चन है ये। तो बताओ काहे दबाव डालती है ये गैस? क्योंकि क्या रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि ये बह सकती है, इसीलिए दबाव डालने का मतलब है कि प्रेशर एक्सर्ट करना ना हमारे ऊपर। इंग्लिश में तो वही लिखा हुआ है, भाई डज गैस एक्सर्ट प्रेशर। तो ये बह सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कुछ है दिल। गैस निकालो पहले। कहाँ है जी? 7 में 5 पर दिया हुआ है। देखो कहीं पे दबाव लिखा हुआ है, दबाव डालती है, कहीं पे शब्द है, खोज के बताओ तो 6 बार बोलो। ना ना दाब बढ़ाने पर ये बोलो कहाँ पे? गैस के कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है। गैस के कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, जिससे दाब बढ़ाने पर ये रिक्त स्थान कम हो जाते हैं। इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। इसलिए गैस की संपीड्यता अधिक होती है, अर्थात गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। ये प्रेशर दिखाना पूछा है, दबाया जा सकता है, इसलिए थोड़ी ये लिखेंगे। दाब करो अधिक पानी वाले सिरिंज में। ये भी आप एक आंसर दे सकते हैं, बाकी उसके बीच में रिक्त स्थान है, लेकिन हम दोनों लिखना पसंद करेंगे। पहला तो रिक्त स्थान होता है और दूसरा फ्लो कर सकता है, समझे? ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि वो बह सकता है, दोनों लिखते हैं, ठीक है। गैस क्यों दबाव डालती है? ले हाँ कैसे, क्या बोले? मैंने क्या बोला? मैंने तो अभी क्वेश्चन पढ़ा कि गैस क्यों दबाव डालती है। हिला दिए ना, देखो ऊपर ऐसे हो गया। बढ़िया से जरा बैठो, स्कूल नियन कर लगता है। एगो अगले अलगे उन्हें गाना बजा दिया। हाँ जी, कॉपीराइट दे देगा, कॉपीराइट दे देगा ना, ध्यान नहीं दिया। कान्ने बजाइले है, किसको ला करके मना कर रहे हैं? इनने बजाया दिया, लगता है टोटोवा में बजाइले है, ऑटोवा में। ऑटो है, ऑटो में बजा रहा है, देखो तो। सीएनजी में ना बजा रहे हैं, यहाँ पर रहते तो ना बोलते हैं। जाओ बोल के आओ, सुनेगा तुमसे, लड़ ना जाएगा। उसी में बज रहा है। जाओ, हम ऐसे उंगली करते हैं।
गांव देहात और शहर के लोगों में यही सब अंतर न होता है बुआ। शहर के लोग जानते हैं, वहां पे मेट्रो में भी अगर कोई मोबाइल बजा दिया ना तो बंद करवा सकते हैं आप, और बंद कर देता है। बहस करता ही नहीं, एक बोली में ही बंद कर देगा। क्यों? अगर जैसी ना बोला वैसे सीआरपीएफ वाला बगल में ही रहता है, तुरंत बोले तुरंत दूल्हा पर्दे के मोबाइल ले लगा, और जब उतारे घड़ी दे देता है कि नहीं, बंद कर देता है तुरंत। यहाँ जानते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्यों नहीं विकास करते? क्योंकि उनको मनोरंजन के पीछे वो ज्यादा भागते हैं, समझे? अपना मतलब मेरे को भी देखिए, मैं काम करता हूँ ना दिन भर जी, कभी कभार इवनिंग के टाइम में कभी कभार ये सब घूमना फिरना होना चाहिए माइंड के बैलेंस के लिए। पढ़ाया था आपको हमने, है कि नहीं? इसमें म्यूजिक जाएगा तो कॉपीराइट दे देगा, पूरा अथी डिलीट करना पड़ेगा। और आपको जब हम पढ़ाते वक्त हमको ख्याल नहीं रहता है बाकी चीजों का, समझे? जब भी सो रहा है फिर म्यूजिक का या फिर गाने का मेरे को अवगत कराइए, समझे? अब और 20 मिनट और 15 मिनट मैं क्लास ले सकता हूँ बढ़िया से। तो गैस क्यों दबाव डालती है कि नहीं? तो लिखेंगे चूंकि गैस के पास चूंकि गैस के पास रिक्त स्थान होने के साथ वे घूम सकते हैं। घूम सकते हैं का मतलब समझा ना? घूम सकते हैं। इसीलिए गैस किसी भी वस्तु के ऊपर दबाव डाल सकती है। और ऐसा करना गैस का गुणों में से एक है। चलो खत्म हो गया जी, समझे? तो गैस जो है वो प्रेशर को क्यों एग्जर्ट करता है कि नहीं? दबाव क्यों डालता है, समझे? क्योंकि गैस जो है वो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो जैसे यहाँ पे कोई चीज है तो ऐसे मूव करेंगे तभी तो हम किसी चीज के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो यही आंसर है हमारा, समझे? चलो खत्म हो गया। बाकी साइंटिफिक आंसर की ओर क्या है नहीं करेगा। बोलो, कुछ कहना है? अब अभी से ही शक लग रहा है कि कहीं अभी से ही ना दे दे इतना ही। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोलिए। गैस बर्तन को पूर्णतः क्यों भर देती है? क्वेश्चन नंबर क्या है? पेज नंबर कहाँ चला गया? हाँ, ये गैस को पूर्णतः क्यों भर देती है। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन और भारी क्वेश्चन लेके आएगा, है कि नहीं? गैस को
अच्छा, गैस बर्तन को पूर्णतः क्यों भर देती है, यही क्वेश्चन है जी। आइए चलिए देखिए उत्तर को, है कि नहीं। चूंकि गैस के पास एक निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है, इसीलिए इसे जिस भी बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन के आकार लेती है, जिसके कारण इससे उस बर्तन को पूर्णतः भरना। चलो खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा कि आखिरकार गैस जो है वो किसी भी बर्तन को पूर्ण रूप से भर सकती है, काहे भर सकती है, यही ना पूछा जी। तो देखिए, गैस के पास एक निश्चित आकार नहीं है और ना ही एक निश्चित आयतन है। क्लियर है कि नहीं। तो यही कारण है कि गैस को जिस भी बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार ले लेती है, और उस बर्तन का आकार लेने का मतलब कि उस बर्तन को पूर्ण रूप से फिल करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप किसी चीज को किसी के अंदर डाल दिए, उसका आकार ले लिया, मतलब उसका आकार लेने का मतलब पूरा तरीके से भरेगा था ना, है कि नहीं। तो एक लाइन का आंसर ये है कि इसके पास निश्चित आकार और आयतन नहीं है। यही कारण है कि गैस जो है वो बर्तन को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, भर देते हैं, फिल कर देते हैं। है, चलो खत्म हो गया जी। बोलो क्या कहता है आगे बढ़े ना। हाँ, अभी तो टाइम बहुत है ना। अच्छा, एक और छोटा सा ना है, देखो तो। एट, वैसे नहीं, सीरियल वाइज से ही चलेगा। अगला 7 के बाद 8 ना। भाई गैसेस आर कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड्स। गैस को क्यों दबा सकते हैं। चलो बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, है कि नहीं। समझे, ऊपर वाला तो मिटाना ही पड़ेगा। आंसर ये है हमारा कि गैस के अंदर जो है वो अत्यधिक क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, समझे, अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं, और इसी के कारण हम लोग उसको दबा सकते हैं। और उसका एक आयतन निश्चित नहीं ना है, क्योंकि आयतन जिसका निश्चित है आप उसको नहीं बदल सकते, है कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, कहा कि निश्चित नहीं है। यही है आंसर, और क्या है। यहाँ पे अगर लगाए हुए रहते ना पैनल,
और इस बोर्ड को उस तरफ कर देते, वो स्विचेस है ना वहाँ तक लगे, और ये जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगे आ जाएगा पैनल हमारा। हाँ यहाँ तक आ जाएगा उस कॉर्नर से लेकर के, तो यहाँ तक तब हम लोग इसी क्लास में 2.5 घंटा तक लिए क्लास में इससे शूट कर, समझे, और फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। हंसते हैं तो सब देखता है बाहर वाला कि पढ़ाई होता है ना कि कुछ और पता नहीं क्यों ये नहीं बोला था कि एक स्कूल में गए थे तो इतनी छोटी सी बच्ची थी, समझे, तो 8 क्लास में क्लास ले रहे थे, तब जब जाते थे जब हंसी के बातचीत था, मतलब कि हम निकले बाहर से, तब जैसे छोटे स्कूल में आमने सामने ना होते हैं कि नहीं, तो बोले कि सर आप पढ़ाते हैं सर जाकर क्लासों में, हैं पढ़ाते हैं, जाइए ना हमको क्लास में, है कि नहीं, जो आप 7 घंटा हंसते ही रहते हैं ये बोल रही थी और हाथ पकड़ कर हम खींचने लगी। तो बुतरू है जाने दो, है कि नहीं, उन लोगों को क्या पता, है कि नहीं जो हम पढ़ाते हैं कि नहीं शक किए हुए, है कि नहीं, लेकिन हम जिस क्लास से पढ़ा के निकले उसे तो पता है कि नहीं, और फिर इसे पता है, मेरा मतलब ये कैमरे को पता है कि हमने क्लास में क्या किया नहीं किया कोई बोल सकता है, उंगली उठा सकता है नहीं समझे, कहीं भी रहिए बढ़िया से, मतलब कि क्या बोलते हैं पूरा सबूतों के साथ, है कि नहीं, और फिर जब कैमरा बंद हो जाता है तो फिर छुट्टियाँ दे देता है। एक लास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, इस साउंड से तो उतना ज़्यादा तकलीफ है नहीं हमें, लेकिन ये जो म्यूज़िक है या फिर किसी फिल्म को चला रहे हैं तो उसमें जाएगा तो वो कॉपी दे देता है, समझे, क्योंकि वो दूसरे के कंटेंट में है, या फिर मेरा ही कंटेंट को कोई डाउनलोड करके अपलोड कीजिएगा ना तो वही कॉपी दे देगा, समझे, क्योंकि मेरा है ना वो, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत है। हाँ तो क्या है, गैसों का संपीड़न संभव है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर छुट्टी दे देंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है गैसों, अब ये टेंशन लेवल ही चला है, गैसों का संपीड़न, क्या लिखा हुआ है, संपीड़न, है कि नहीं, संपीड़न बोलो आगे, संपीड़न संभव है, संपीड़न गैसों का संपीड़न संभव है, और इसको भी बोले पाएंगे। ओ भाई साहब सुनता है, गाना बंद कीजिए ना, गाना बंद कर दीजिएगा। गैसों का संपीड़न संभव है, आगे बोलो। जबकि अच्छा जबकि द्रव्यों का नहीं, ऐसा क्यों होता है, देखो तो आया है ये पूरा, चलो बहुत ही 2 लाइन का आंसर है, क्यों होता है तो पूर्ण विराम कैसे होगा, क्यों नहीं, अच्छा ऐसा क्यों नहीं, यहाँ पर आंसर है ये ना, चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे देखिए उत्तर में ध्यान दीजिए, उत्तर है कि मतलब कि गैस को क्यों दबा सकते हैं, यही ना, चूंकि हाँ मतलब ऐसा इसलिए
चूंकि गैस के पास, पहली बार कहाँ लिख रहे हो जी, गैस के पास एक निश्चित आकार तथा आयतन न होने के कारण इसे हम लोग इसका आयतन बदल सकते हैं। इसके साथ ही गैस के कणों के बीच अधिक मात्रा में रिक्त स्थान होती है। अधिक मात्रा में रिक्त स्थान होती है कि नहीं, जिसे कम ताप और अधिक दाब पर पास लाते हैं। जिसे कम ताप और अधिक दाब पर लिख लिया है जी, दाब पर इसके पूरा लिख लो, थोड़ा सा छूट गया। इसके कणों को पास ला सकते हैं। अतः गैसों को दबाया जा सकता है। चलो खत्म हो गया जी, क्या हो गया, खत्म हो गया, समझे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि गैसों का संपीड़न संभव है जबकि द्रव्यों का नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो गैस के पास एक निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, जिसके कारण सबसे पहले जानिए कि उसका आयतन बदल सकते हैं, ठीक है। और गैस के कणों के बीच में अधिक मात्रा में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान, जिसको हम लोग कम तापमान पर और अधिक प्रेशर यानी कि अधिक दाब दे करके उसके कण को और पास ला सकते हैं, समझे। अतः गैस को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। लेकिन द्रव्यों को क्यों नहीं कर सकते हैं, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके आंसर लिखो, आधे हुआ, अभी पता चला कि द्रव्यों का नहीं है कि नहीं, तो ऐसा क्यों पूछा। परंतु द्रव्यों को नहीं
नहीं दबाया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, लिखेगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। चलो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया पूर्ण रूप से, समझे? तो समझ में आया? इस क्वेश्चन में डाउट है, तकलीफ है तो बोलेगा अभी हमसे। बोलो क्या कहता है? 7 को क्वेश्चन में एक लेक्चर खत्म होता है, तो इस हिसाब से 2.5 घंटा का लेक्चर आएगा तो ना खत्म होगा, है कि नहीं? तो 1 और 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि 3 लेक्चर, फिर इधर 4 लेक्चर, तब जाकर के ही खत्म होगा। यानी कि तुम लोग 10 लेक्चर लेके जाएगा 2-3 बुक से सॉल्यूशन करवाने में। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत है कि नहीं? जे लेक्चर लेके जाओ। तो क्या बोलते हैं? चलो खत्म हो गया, ठीक है ना? तो फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।